क्या कभी किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर किसी तंत्र या मंत्र का कोई प्रयोग किया है नकारात्मक प्रभाव के लिए, तो कैसे उसका आप पता लगाएंगे? देखो अवधेश जी, मैं तो पता लगा रहा हूँ, आप लोगों के अच्छा करते हो और लोगों के बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों को सामने ला के रखता। आपको तो वैसे कोई करना नहीं चाहिए, फिर भी आपने पूछा तो जांच करना हमारा धर्म है। जी। बड़ा आश्चर्य की बात है, आपसे ऐसे कौन कर सकता है कि तंत्र, लेकिन इसमें तो कह रहे कि आपके साथ हुआ था। अच्छा, इसका कुछ लोग मतलब होंगे जिनकी वजह से आपके भी कोई दुश्मन होंगे गुप्त रूप से। गुप्त शत्रु सभी के तो होते उसके हैं। भी पता मेरा करते हैं। न्यूज़ का करियर भी रहा है और उसका भी पता कर सकते हैं। मतलब नाम भी पता लगाया जा सकता है। नाम भी पता लग सकता है, लेकिन हम नाम पूरा नहीं बोलेंगे, हम पहला अक्षर बनेंगे। तो अगर आपका पहला अक्षर का कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये पक्का हो सकता है, तो आप यस करिएगा, अगर आप इजाज़त हो। बिल्कुल करिए, बढ़िया आगे। अब मकर राशि का चंद्रमा, यानी कि नाम से कोई अगर है आपका दुश्मनी, तो उस व्यक्ति ने हिंदू सनातन के अपोजिट जो गैर धर्म, मुझे तो इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि मुस्लिम विद्या के माध्यम से की गई है। अच्छा। हाँ, और ये भी पता चल सकता है कि ये किस महीने के आसपास भी होगा, तो ये भी पता चल सकता है। क्या आपको कभी इस आसपास महीना में कोई आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ नहीं, आप ये देख हमको ना बताइए, हाँ तो हम इसका भी जांच करेंगे। नहीं, आप स्वयं देख लीजिए कि जिसने भी प्रयोग किया है क्या वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ ही अगर समय का भी आकलन किया जा सके तो अति उत्तम होगा। सीधी बात बोलूं, उस व्यक्ति ने बड़ा बेवकूफ़ी कर दी है। आपके पास किसी भी एक दिव्य शक्ति का एक घेरा है, और उस दिव्य शक्ति के घेरा में उसने जो भी प्रयोग किया है, उस व्यक्ति का, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है, लेकिन उस व्यक्ति की रिटर्न हो सकता है वो विद्या। अच्छा। हाँ, आप कुछ मंत्र करते हो क्या? हाँ, गुरुजी का मंत्र है वो करते हैं, हालांकि अब तो बहुत आपके मंत्र राज कम कर पाते हैं। आपके इसमें यही कह रहा है कि आपका जो एक कवच स्वरूप आपकी शक्ति के आपके इर्द गिर्द में है, जो उस विद्या को आने नहीं दिया, लेकिन प्रयुक्त तो हुआ है, अब उसके पास रिटर्न भी होगा ये। अच्छा, मतलब जिसने किया है उसको ही असर होगा। अब उसके पास रिटर्न, और ये भी बता सकते हैं कि लगभग कौन से महीना की पास हुआ हो। ये दिखा रहा है कि रिसेंटली का है। हाँ, अच्छा। हाँ, और जहाँ तक है कि आपके जुलाई के महीना में ये प्रयोग हुआ है। डेट भी पता लगाई जा सकती है। हाँ, अच्छा, प्रयोग करें। करिए।
7 अंक का आ रहा है, यानी कि जुलाई, अच्छा और डेट जो आ रहा है वो 9 है, 18, 9 या 27, अच्छा, इन 3 डेट 3 में डेट में, क्योंकि इसमें एक ही संख्या आता है। कोई भी एक ही संख्या आएगा, उस आप सारे 1 डिजिट में लाना है आपको, जितने भी डेट होंगे। और जैसे हमने 9 बोला, तो 9 का 18 भी होता है, 27 भी होगा, 7 2 9, तो ये 3 डेट आ रहे हैं। हालांकि जो आप ये बता रहे हैं, एक पॉडकास्ट मैंने पहले भी किया था, तो उन एक व्यक्ति ने भी इस चीज़ की स्पष्टता की थी कि आपके ऊपर प्रयोग हुआ है, लेकिन वो निष्फल रहा है। हाँ, वो निष्फल रहा, वो निष्फल तो छोड़ो, हाँ, अब उसको रिटर्न जा रहा है वो चीज़, अच्छा, अब वो कितना बचा ले, हाँ हाँ हाँ, अब भागेगा उस तांत्रिक के पास। मैं समझ रहा हूँ आप जिस व्यक्ति का जिक्र करना चाह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, ये मेरे लिए एक चौंकाने वाला विषय है। भागेगा वो। साथ ही महाराज जी, आपने मुझे चौंका तो दिया है। देखो, और मैं आपसे कहूँगा कि आप मैं भी सोच रहा था कि आपके साथ ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन आज के दिन में व्यक्ति अपने अभाव में दुखी नहीं है, दूसरे को प्रभाव को देखकर दुखी है, ज़्यादा दुखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। हो सकता है आपका ये जो सिस्टमेटिक के माध्यम से जो चल रहे हो, हमारे चैनल की ग्रोथ भी कई लोगों से नहीं देखी जा रही होगी। हाँ, आज की दुनिया में तो कह कर ना, अपने अभाव में कोई दुखी नहीं है। हाँ। उसको क्यों मिल रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जितने सारे तंत्र प्रयोग होता है ना, सिर्फ यही कारण है। शत्रुता में तंत्र प्रयोग जो होता है बहुत कम है, जलनसी में सबसे ज़्यादा तंत्र प्रयोग होता है, और घर घर में तो इसका सबसे ज़्यादा मिलता है। अच्छा महाराज जी, इसको थोड़ा सा और एक अलग ले जाते हैं। अब इसको अगर वैदिक मार्ग पे चल करके किसी व्यक्ति के पास डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और वो ये जानना चाहे कि कौन सा ग्रह उसके साथ है या कौन से ग्रह उसके खिलाफ में है, तो ये भी कैसे जाना जा सकता है? जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ एग्जाम्पल दे करके, और मैं दर्शकों से भी बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ये सवाल व्यक्तिगत तौर पर इसलिए पूछता हूँ ताकि ये जो विद्या है इसकी सच्चाई को मैं समझ सकूँ, तब आप तक आगे बढ़ाऊँ या तब मैं उस चीज़ों को प्रोत्साहित करूँ। तो महाराज जी, मैं इसीलिए ये समझना चाह रहा था कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर पूछूं कि मेरे लिए कौन से ग्रह सबसे अच्छे हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे कमज़ोर हैं, तो कैसे जाना जा सकता है? देखो, इसमें सबसे एक जानने की विधि मैं बताता हूँ। हमारे ग्रहों के जब जाएंगे तो इसमें जो शकल, इसको कहते हैं शकल, जो अच्छा। पासा बनते हैं शकल कहते हैं। जब शकल बनते हैं इसका, तो वो शकल में आपका तत्व रहता है, कौन सा तत्व, इसमें जो नंबर है अच्छा, ना, ये तत्व में बदल तत्व में आएगा। फिर ठीक है। तत्व के बाद आप उस तत्व का अधिपति कौन है, कौन सा ग्रह, अच्छा। तो उसके अनुसार आपका ये प्रेडिक्शन निकल आता है। इसमें यहाँ तक बताएगा, जैसे आप मान लीजिए अग्नि तत्व आ गया, तो अग्नि का सबसे बड़ा मित्र है वायु। कहीं आग जल रही है तो वायु थोड़ा बहुत सहाय करेगा, तो वो जलाने में और माहिर। जी 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 जी। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जल। अच्छा, तो यहाँ हमारे तत्व से पता चल जाता है कि आपकी कौन सा ग्रह शत्रु है आपके, कौन सा ग्रह आपके मित्र है। तो एक प्रेडिक्ट करके देखें महाराज जी कि हाँ, कौन सा ग्रह आपके मेरा लिए? मित्र है। हाँ जी। तीन, 4, 7, 12। देखो, मित्र शत्रु की दृष्टि से अगर मैं बता दूं आपको, आपकी गुरु, सूर्य और मंगल, ये आपके मित्र में आएंगे। अच्छा। हाँ, और आपकी जन्म कुंडली भी मुझे बता दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपके की प्लैनेट होते हैं उसमें। मतलब आपका की प्लैनेट है गुरु, मंगल और सूर्य है। अच्छा।
और आपके नेगेटिव प्लैनेट है शनि, बुध और केतु। ये 3 नेगेटिव प्लैनेट है। आपका लग्न कौन सा है, कुछ पता है आपको? लग्न मेष है। मेष लग्न है। अब देखना मेष लग्न का, अब देखना इसमें कैसे परफेक्ट आया है। हाँ, मुझे पता नहीं था आपका लग्न कौन सा है, मुझे तब कभी पता नहीं। अब हमारे दर्शक में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं। जी बिल्कुल देखते अब उनको भी ये चौंकाने वाला आएगा, ये वो कहेंगे यार ये विद्या हमें सीखना है। अब आपने मेष लग्न वाला, मैंने क्या बोला, मेष लग्न में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश। लग्नेश हो गया मंगल, पंचमेश हो गया सूर्य और नवमेश हो गया आपके गुरु। ये तीनों की प्लैनेट होते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लेना, भारतवर्ष के नहीं विश्व की कोई भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना, मेष लग्न में 3 की प्लैनेट का नाम बता दीजिए, तो यही बताएंगे। और जो मैंने नेगेटिव प्लैनेट कहा है, मेष लग्न में षष्ठेश होता है बुध, यानी कि आपका रोग, कर्ज, पीड़ा, कष्ट देने वाला। और मेष लग्न में शनि होता है द्वादश भाव का स्वामी, ये एक 10th और 11th भाव का स्वामी। क्या आप बता सकते हैं क्या कि आपके शनि किस भाव में है? महाराज जी, मैं इतने सारे ज्योतिषी और आप जैसे विद्वत जनों के साथ रहा हूँ कि अब लगभग मैंने अपनी कुंडली तो स्वयं पढ़ ही ली है। तो मुझे याद है कि शनि मेरे 9th हाउस में है और 9वें भाव में ही है। तो 9वें भाव का शनि जो है, हमारा साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9वें भाव में पिता का विचार करते हैं। अच्छा। और मेष लग्न है, यानी कि आपके गुरु की राशि पर शनि बैठा है। तो थोड़ा बहुत ये शनि जो है अपने 10th स्थान से 12वां स्थान में जा रहे हैं। तो ये शनि आपके लिए जितना नहीं है, आपके पिता के लिए थोड़ा बहुत ही परेशानी देता है। क्या पिता को कोई ऐसा जी परेशानी बिल्कुल, है? पिताजी के मेरे स्वास्थ्य खराब है। हाँ, ये आपका, इसलिए आपका ये शनि आपके लिए नेगेटिव है। अब हमारा एस्ट्रोलॉजी कहेगा कि यार ये इनकी कुंडली में शनि 10वें एकादश का होता है, इतना ज़्यादा खराब नहीं होता, तो रमल क्यों बोला? इस लग्न के लिए इतना ज़्यादा खराब नहीं होता, क्योंकि शनि कर्म कारक का हो गया और एकादश भाव का हो गया, तो अपने स्थान से भी 11th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए तो शनि अच्छा होना चाहिए, तो रमल क्यों बोला? लेकिन रमल ये कह रहा है कि आपकी शनि खराब किसी चीज़ में कर रहा है जो पिता के लिए आपने ये आप अभी स्वीकार जी किया। जी जी। तो इसका मतलब कि रमल शास्त्र के माध्यम से आप कुंडली पूरा पढ़ सकते हो, ग्रहों के बारे में जानकारी कर सकते हो। तो क्या रमल अच्छा, एक बात, आपने चोरी हुई वस्तु की आप अपने किसी ज्योतिषी से पूछते होंगे। अगर कोई भी ज्योतिषी चोरी हुई वस्तु की जो बताता है, अगर रमल बताएगा तो वो बता देगा कहाँ है। अच्छा। मैंने आपको पिछले बार एक एपिसोड में शायद बताया था, एक मीडिया वाला का पैसा चोरी हुआ था, तो इसी रमल शास्त्र से बोलता है। लेकिन इसको हम यूज इसलिए नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि महाराज आप नाम बता दो, अगर हम नाम बता दिए उसको जाकर मर्डर कर देगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम इस विद्या को, एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होता है कि घरेलू जैसा, क्योंकि ये रहस्य खोलता है, जिसके बारे में बताओगे आपका दुश्मन हो जाएगा। आज हम आपको एक मेरी लाइफ की घटना बताता हूँ, आप सुनेंगे जी। हमारे पास एक किसी का भैंस चोरी हो गया था। तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने बता दिया कि तुम्हारा भैंस इस गांव का नाम अक्षर ये है और उसका 3 अक्षर है, और उस गांव की जहाँ से रास्ता गुजरते हो, जहाँ से तुम्हारे गांव से जाओगे उस रास्ते गांव जुड़ेगा, उसकी आखिरी रास्ते में जाना। तो आखिर की लेफ्ट साइड में एक खेत में नीम के पेड़ के नीचे आपकी भैंस बंधी है। इतना एक्यूरेट? हाँ, और बांधने वाला एक यादव है और उसका नाम भी हमने बता दिया था। तो वो पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए तो भैंस के, भाई हमारे भैंस का तुम बांधे हो?
तो भैंस तो दे दिया उसने। बोला यार तुमको बताया किसने, इतना बात है। अच्छा। तो अरे हमारे एक उड़ीसा की महाराज जी ने आके बता दिया। वो कहाँ रहते ना, वो उस समय मैं झांसी में रहता था, और मुझे पकड़ के ले गए कि पंडित जी अब यहाँ से छोड़ोगे झांसी या नहीं। इसलिए आपने झांसी छोड़ दिया? इसलिए मैंने झांसी छोड़ा। अच्छा, तो मतलब ये आपको भी नुकसान दे देता है? अब तब से उसने बोला कि आज से कसम खाओ, नहीं तो गोली मार देंगे तुमको, कि आज से कसम खाओ कि ये विद्या कहीं नहीं बोलोगे। तो इसीलिए आपने छोड़ दिया कि कसम ना खानी पड़े। हाँ, हमने उसने कसम दिलाया भी, हमने इसको, इस विद्या को भाई हमें अक्षर बताएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। करेगा हाँ ठीक है। और जहां हमारा बहुत विश्वसनीय होता है, एक महिला की घटना मैं और बता देता हूं। अब वो ये वीडियो देखने के बाद वो निश्चित रूप से वो कॉल करेगी। वो बोले, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी। उसके बेंगलोर में रहती है वो। अच्छा। उसके, और आईटी की स्टूडेंट है। उसके डायमंड के हार जो है वो कहीं रख दिए। आप ये बता दीजिए, आप देखें आजकल की ज्योतिष क्या हो गया है, उसका भी बहुत बेकार होता है। बिना सोच समझ के किसी के लिए बोल देते हैं। और मेरे को फ़ोन लगा रहे थे, तो मैंने फ़ोन, उस दिन कोई पूजा पाठ था तो मैं साइलेंट कर दिया, तो पता नहीं चला। रात भर भी फ़ोन करते रहे। सवेरे सवेरे मेरे को उनने फ़ोन की कि सर मेरा ये जो चोरी हो गया आप बता दीजिए। तो कब चोरी है? ना परसों। नहीं, परसों मैंने देखा तो नहीं मिला मेरे पास। इसका मतलब चोरी कब से हुआ है ये इसको पता नहीं। हमने कहा ठीक है, मैं देख लिया। तो उसके रमल शास्त्र मैंने देखा कि तुम्हारी जो वस्तु है, तुम्हारे अलमारी में एक लाल रंग की ड्रेस है, उस ड्रेस के अंदर में छुपा हुआ है, आप ढूंढ लो। तो उसने क्या जवाब दिया, आप सुनकर ताज हो गए। सर मैंने तमाम ज्योतिषियों से पूछा, सभी ने आपके घर में काम करने वाले, ये काम करने वाले के ऊपर ज्योतिष आजकल बड़ा अटैक कर लेते हैं बेमतलब के। उनको लगे कि काम करने वाले सब चोर होते हैं। तो उन्होंने कह रहे मेरे कि सर मुझे सभी ज्योतिषी ने ये बताया, तो मैंने उसके ऊपर एफआईआर कर दिए। अब मैं क्या करूं? नहीं, पहले जाकर ढूंढ लो। और जैसे ही वो फ़ोन पे थी, उन्होंने कहा वो मिल गए। सर अब मैं क्या करूं? हमने कि अब एक काम करो, उस काम वाले को 10,000 रुपया दो और उसको नौकरी नहीं निकालना। और आज के बाद उसको एफआईआर तो कर दिया, पुलिस वालों को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको वो कहेंगे भाई हमें होता होगा कुछ। तो हमने कि जो भी करके निपटा करके जल्दी आओ। और आइंदा कभी भी तुमको, जो मैं मालूम था मैं तो कभी भी आ सकता हूँ, मेरा फ़ोन ऑन हो सकता है, रुके क्यों नहीं? हिमाचल की रहने वाली है, बेंगलोर में रहती है, और जबकि उसने हमको कभी देखी नहीं है।